एनिमेटेड आइकन हमने क्रिएट किया, इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड नाउ ये गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आप ज़रूर हैरान रह जाओगे एंड आप सोच में पड़ जाओगे कि ये हो किस तरीके से रहा है। मतलब ये जो आइकन है कलर चलो बदल रहा है वो मान सकते हैं, जब फर्स्ट टाइम ये एक बार इंक्रीज होता है कलर चेंज होता है, फुल होने पे वो रेड कलर बन जाता है। लेकिन ये आइकन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? एंड ये जो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी जो चढ़ता जा रहा है, ये जो ऊपर आता जा रहा है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? एंड ये जो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है लूप पे, उसको भी मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये हमें इसमें सोचना है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको ये पता चलने वाला कि गाइस टाइमिंग बेस्ड इवेंट के साथ आप कैसे खेल सकते हो, आप यूनिकोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड आपका मेन फंक्शंस आप इस पे कैसे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स अगेन आपके रिफ्रेश होने वाले जब हम इस प्रोजेक्ट को करने जाएंगे। तो गाइस ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आई एम थर्मोमीटर, ये तो नॉर्मल एक टेक्स्ट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट कैसे हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने फॉन्ट ऑसम के जरिए FAS करके लिया, तो नहीं, आप बिल्कुल रॉन्ग हो। ठीक है, आइकन मैंने यूज़ ही नहीं किया है, आइकन मैंने यूज़ ही नहीं किया है। अब बताओ आप कैसे करोगे इसको? ठीक है, तो डेट्स वाई गाइस वी हैव अ चीट शीट। आप देख सकते हो मेरे पास एक चीट शीट है जहाँ पे इंस्टेड ऑफ आइकन्स जहाँ पे FA करके ये या वो, अब हम चीट शीट की मदद से, नॉट चीट शीट, बेसिकली चीट शीट तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे आइकन के हमें यहाँ पे सब कुछ डेटा अवेलेबल है। सपोज अगर मुझे थर्मोमीटर चाहिए, ठीक है, कंट्रोल F, अगर मैं थर्मोमीटर लिख देता हूँ एंड सी गाइस वी हैव दिस थर्मोमीटर। एंड अब बहुत ध्यान से देखना, हर एक थर्मोमीटर पहले एकदम एम्प्टी है, उसके बाद एक फुल हुआ, उसके बाद 2 फुल हुआ, उसके बाद 3 फुल होता है, एंड देन कंप्लीट फुल हो जा रहा है। तो ये 5 चीज़ों को मुझे रेंडर करवाना होगा एक एक सेकेंड में। वो अब मैं कैसे करूँगा? विदाउट यूजिंग फॉन्ट ऑसम। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस एलाइस नेम दैट इज़ यूनिकोड। हमें हर एक का एक यूनिकोड होता है, उस यूनिकोड के जरिए गाइस मैं डायरेक्टली इस फॉन्ट ऑसम को कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे ये आइकन मिलेगा, समझ रहे हो? तो देखिए गाइस अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। आई होप अब आपको इंटरेस्टिंग जग गया होगा आपके दिमाग के अंदर, ओह माय गॉड यार ये इस तरीके से हो रहा है, इसमें यूनिकोड यूज़ हो रहा है, ऑसम ऑसम, है कि नहीं? चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो होगा एनिमेटेड थर्मोमीटर, जिसके अंदर स्टाइल मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका है बिकॉज किसी काम का नहीं है, बहुत सिंपल है। एंड गाइस अब हमारा index.html वाला फाइल देख सकते हो जहाँ पे मैंने ऑलरेडी CDN का जो लिंक है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो CSS का फाइल मैंने ऐड की हुई है, मेरा स्क्रिप्ट का जो मेरा सोर्स एट्रीब्यूट बेसिकली जो मेरा फाइल है लिंक कर रहा हूँ वो भी मैंने ऐड कर दिया है। सिंपल है, ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाता था, है कि नहीं? लेकिन अब हमें इसको करना है कंप्लीट एकदम स्टार्टिंग से। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पाथ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे पेस्ट। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड अभी जो मैं पार्ट लिखने जा रहा हूँ ना गाइस, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज ये तो सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि CSS में फ्लैक्स बॉक्स या आप कह सकते हो ग्रिड की मदद से मैं परफेक्टली अपने डेटा को सेंटर पे ला सकूँ। डेट्स वाई गाइस मैं आउटर डिप इनर डिप टाइम पास के लिए लिख रहा हूँ, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो बस थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए अगर प्रोजेक्ट अच्छा दिखे तो फिर करने में भी मज़ा आता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो है, अब आएगा एक्चुअल डेटा हमारा जो कि है ये आई एम थर्मोमीटर। इसको कॉपी करता हूँ, ये होगा मेरे H1 टैग के अंदर सिंपल। ठीक है, नाउ H1 को ख़त्म करने से पहले वी विल यूज़ अ स्पैन टैग। जी हाँ गाइस, अब मैं स्पैन टैग यूज़ करूँगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दैट इज़ कि मैं फॉन्ट ऑसम डायरेक्टली यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं एक ID दे देता हूँ टेम्प, बेसिकली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसको एक क्लास दे देता हूँ दैट इज़ जो FA फॉन्ट ऑसम, बस शॉर्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, सिर्फ इतना अगर मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, देखो गाइस अब आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कुछ, अब वो एक सेकेंड यहाँ पे बैक जाऊँगा तो नहीं, अब होगा ही नहीं कुछ भी, दोनों रिफ्रेश हो गए गलती से। चलो ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो मेरे इस केस में कहीं पे भी मुझे गाइस वो आइकन नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो मुझे मेरा वो आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब मैं वो आइकन को गेट कैसे करूँगा? ठीक है, कंट्रोल S सेव करता हूँ। एंड ये जो मेरा H1 है इसको एक क्लास दूंगा गाइस जो कि होगा मेरा मेन हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से हेडिंग, कंट्रोल S सेव, दिस इज इट। क्योंकि अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आपको 100% पे कुछ इस तरीके से दिखने वाला है जो कि एकदम ऑसम है। फिलहाल अभी भी मुझे वो मेरा आइकन नहीं दिख रहा है, तो वो आइकन को अब मैं कैसे करूँगा? देखो सिंपल, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ID ले रखा है टेम्प एंड देन एक क्लास ले रखा है। फिलहाल के लिए इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, स्क्रिप्ट पे चलता हूँ, पेस्ट कमेंट के लिए रख देता हूँ ताकि मुझे रेफरेंस पता चलते रहे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि वो जो थर्मोमीटर में पारा चढ़ रहा था जो वो चढ़ते रहना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, ऑन द स्पॉट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये, मैं डायरेक्टली टेम्परेचर लोड करके एक जो मेथड है उसको कॉल कर दे रहा हूँ। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है गाइस, ये ऑन द स्पॉट ये आपका कॉल होगा ही होगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ये क्या है गाइस, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड अगर आप फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको डिफाइन करना है एंड देन जाके उसको आपको कॉल करना रहता है। ये आई थिंक पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया होगा यू नो। सो CONST कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ, फैट एरो फंक्शन मैंने इस तरीके से लिख लिया। चलो सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। अब ध्यान से देखना गाइस, अब मुझे वो थर्मोमीटर चाहिए सबसे पहले, तो बेसिकली वो आइकन चाहिए। लेट टेम्प में लिख देता हूँ यहाँ पे, टेम्प विल बी इक्वल टू, ये देखो आईडी ले रखा है मैंने, मुझे ये स्पैन टैग के अंदर वो आइकन दिखाना था, दैट्स वाई आईडी को कॉपी करता हूँ। अब अगेन इसका मैं रेफरेंस पाने वाला हूँ, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो क्वेरी सिलेक्टर, कुछ भी आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने लिख दिया टेम्प। अब देखो गाइस मैं क्या करूँगा, इस टेम्प के अंदर मुझे वो आइकन ऐड करना है। इनर HTML विल भी इक्वल टू, गाइस मेरे पास एक कोड है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक गाइस मैंने लिखना ही भूल गया उसको, माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ गाइस। अब मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा एंड थर्मोमीटर में गाइस उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये XF2 एंड ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड एक्चुअल में मुझे सेमीकॉलम भी चाहिए रहेगा, कॉपी करता हूँ यहाँ पे गाइस, मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं एज इट इज़ लिखूँगा तो ये काम नहीं चलेगा, मुझे इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी कैसा लगा आपको, ये मिला कि नहीं, है ना कितना ऑसम कि अब बिना फॉन्ट ऑसम के आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी डायनेमिक यूजिंग अ यूनिकोड आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट है कि नहीं ऑसम, देखने में कितना सिंपल लगा होगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन देखो कितना कुछ नया हमें सीखने मिल रहा है। मतलब हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में हम नया ही सीख रहे हैं अभी तक, समझ रहे हो। एंड जो हमने प्रीवियस किया था उसको भी हम कर ही रहे। अगेन आपका यहाँ पे फंक्शंस आ गए गाइस, आपके यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आपके यहाँ पे डॉम आ चुका है, अभी इवेंट्स आएंगे, अभी फिर वो टाइमिंग बेस्ड इवेंट आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, एंड अगर मैं आपको बताऊँ, सपोज ये वाला जो पार्ट है, इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको मैं करता हूँ कॉपी इस तरीके से, ठीक है, एंड इसको अगर मैंने की कॉपी, अगर मैं ये वाला ऐड कर देता ना यहाँ पे तो क्या होता था, देखते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान दो अभी यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है एंड ये पूरा एम्प्टी है। अगर इस पर मैं लिखता हूँ तो देखो गाइस ये 3 तक जा चुका है, फुल होने में 1 बाकी है। तो हम इसको एक एक सेकेंड में मुझे एक एक आइकन को कॉल करना है। बेसिकली आइकन मतलब मुझे इस यूनिकोड को कॉल करना है, हर एक सेकेंड में एक एक यूनिकोड को मुझे कॉल करना है। अब मैं वो कैसे करूँगा, देखो उसके लिए गाइस हमें यूज़ करना पड़ेगा सेट टाइम आउट। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, पहले इसको नॉर्मल तो कर दूँ, चलो ठीक है। अब देखो गाइस सेट टाइम आउट में ये जो फंक्शन उसको कॉल करने वाला हूँ, ये अगेन आपका विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से विंडो डॉट सेट बेसिकली विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो सेट टाइम आउट क्या करता है गाइस, सिंपल है। सबसे पहले तो आपको कौन से फंक्शन को कॉल करना है, आप फंक्शन का नाम दे दीजिए एंड कितने सेकंड के बाद कॉल करना है आप वो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट यहीं पर ही फंक्शन को मेंशन कर दे रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर देता हूँ, डेट इज़ 1 सेकेंड, एक सेकेंड में। ये आपका मैंने क्या लिखा, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। Ctrl+S सेव कर देता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो टेम्प है इसको मैं कॉपी करता हूँ, 1 सेकेंड के बाद उसका बस वो जो आइकन है वो चेंज हो जाए। सिंपल, देखो कितना ईजी है यार ये, है कि नहीं। एंड वो बहुत ईजिली कर सकते हो, यहाँ पे F2CA कर दूंगा मैं। फिलहाल यही देख लेते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, देखा 1 सेकेंड बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक परफेक्ट, देखो एक आ गया, यहाँ पे एक हल्का सा एक पाइप निकल गया ऊपर, है कि नहीं। अब अगेन इसको मुझे क्या करना है गाइस, 1 2 इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ CA मैं यहाँ पे जाके इसको कर दूंगा C9 2 एंड इंस्टेड ऑफ C9 अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको C8। आई डोंट नो गाइस उन्होंने इस तरीके से क्यों लिखा, अगर ये सीरियल वाइज चल रहा था तो 8 9 10 या 6 7 8 कर देते, लेकिन चलो ठीक है, हमें क्या लेना देना। देखो 1, ऑल राइट गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की, क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही कॉल हो गया। ये जो हमारा पार्ट था ये गाइस ऑन द स्पॉट कॉल हो गया। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद में तो ये कॉल हो रहा है ना, 2 सेकेंड के बाद मैं इसको कॉल करूँगा एंड 3 सेकेंड के बाद मैं इस वाले पार्ट को कॉल करूँगा। इट मीन्स कि 1 सेकेंड में ये हो जाएगा, ठीक उसके 1 सेकेंड में हमारा 2 सेकेंड हो जाएगा एंड ठीक उसके 1 और सेकेंड बाद हमारा 3 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके देखो, 1 2 एंड देन 3। अब मुझे फाइनल वाला चाहिए। ठीक है, अब वो फाइनल वाले के लिए अगेन इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 4 लिख दूंगा मैं। देखो कैसे कितने छोटे छोटे लेकिन कितना यूज़फुल है ये। आप मतलब समझ रहे हो, मतलब कितना ऑसम है ये। मतलब हम सोचते रह जाते हैं कैसे हो रहा है, लेकिन देखो कितनी इजीली हो रहा था ये। एंड इंस्टेड ऑफ 8 नाउ अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7। Ctrl+S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस हो गया मेरा 1 2 3
एंड कंप्लीट। अब क्या हो रहा है कि दी मोमेंट पहला वाला जब ये पारा चढ़ रहा होता है मुझे कलर चेंज करना है, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे रेड कलर ऐड करना है। तो ये जब मेरा कंप्लीट हो जा रहा है तो गाइस अगेन आप देखो कि आप CSS कैसे ऐड कर सकते हो यूजिंग HTML। सो टेम्प डॉट स्टाइल डॉट आपको यूज़ करना पड़ेगा कलर, एंड डैट इज़ गाइस आपका एक कलर है। अब चाहे तो डायरेक्टली रेड भी लिख सकते हो, नहीं तो हैशटैग मेरे पास एक कलर होगा डैट इज़ D63 630 एंड देन 31, एंड आई थिंक मैंने 630 के बदले 360 लिखा ना यहाँ पे 630। चलो ठीक है, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली रेड कलर, ये थोड़ा सा लाइट वर्जन है रेड कलर का। एंड साथ ही साथ इसी को मैं अगेन कॉपी करना चाहूँगा। मेरा ये जो मेन सेट टाइम आउट है इसके यहाँ पे चल के मैं वो जो मेरा येलो कलर है उसको पेस्ट करना चाहूँगा। डैट इज़ गाइस देखिए मैं चलता हूँ F8 B627, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, 1 सेकेंड रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो येलो हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 एंड 4 सेकेंड में आपका ये रेड हो गया। अब प्रॉब्लम है कि गाइस वो आके रुक जा रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 4 सेकेंड तक का तो बता दिया कि हाँ भाई ये होने वाला है, लेकिन आफ्टर 4 सेकेंड क्या, मुझे इसको इन्फिनिट लूप पे चलाते रहना है। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ अगेन विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। सॉरी, जब भी आपको इन्फिनिट पे चलाना हो तब हमने समझा था व्हाट इज सेट इंटरवल। जैसे आपका टाइमिंग है, डिजिटल क्लॉक जो हमने देखा था, वो कैसे 1 बाय 1 चलते रहता है ना, तो अब वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैं सिंपली चलता हूँ टेम्प लोड के नीचे, ठीक है, सेट टाइम आउट नहीं, सेट इंटरवल। मैं यहाँ पे चलता हूँ सेट इंटरवल, इस तरीके से मैंने सेट इंटरवल कॉल की। अगेन आपको कौन से फंक्शन को कंटिन्यूसली चलाते रहना, ऑब्वियसली मुझे इसको चलाना है। टेम्प लोड को मैंने की कॉपी, ठीक है, कितने सेकंड के बाद, ऑब्वियसली मुझे 5 मिली सेकेंड, कितना लिखा मैंने, ये 550 लिख दिया सॉरी, तो मैंने लिखा 5000 मिली सेकेंड। देखो क्योंकि 1 सेकेंड में तो ये हो जाएगा, 2 सेकेंड में ये वाला पार्ट हो जाएगा, 3 सेकेंड में ये वाला पार्ट हो जाएगा, एंड देन 4 सेकेंड में ये वाला पार्ट, ठीक। उसके एक और सेकेंड में 5 सेकेंड कंप्लीट, एंड हम इस सेट इंटरवल क्या कर देगा, इस फंक्शन को अगेन कॉल करेगा, एंड फिर ये 1 2 3 4 एंड अगेन 5 सेकेंड में फिर इसको ये गाइस तो इस तरीके से गाइस आपका ये चलता ही जाएगा, है ना ऑसम। देखिए एंड बूम गाइस, देखा आपने, दी मोमेंट वो फर्स्ट पे आता है कलर चेंज एंड अगेन आपका वो रेड हो जाता है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, था ना ऑसम, कितना मस्त एंड कितना कुछ हमने समझा कि कैसे अब हम इन्फिनाइट लूप चला सकते हैं, एंड कितना ट्रिक हमने यूज़ किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, मतलब है ना ये ऑसम गाइस। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा तीसरा प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम